अब हम यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के अध्याय 3 का उदाहरण 12वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाएँ। तो यहाँ पर 12वां उदाहरण देखेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। यानी x और y के मान हमें निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण इसी के नीचे दिया हुआ है। तो जब हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें पहले और दूसरे समीकरण में या तो x के मानों को बराबर कर लेना है या फिर y के मानों को। तो यहाँ पर हम x के मानों को बराबर कर लेंगे। समीकरण 2 में x का मान है 4x, तो समीकरण 1 में भी हम x के मान को 4x कर लेंगे। तो यदि हम समीकरण 1 में पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो 2 का गुणा इस 2x में भी होगा तो 4x हो जाएगा इसी के बराबर। तो यहाँ पर समीकरण 1 के x के मान को हम समीकरण 2 के x के मान के बराबर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2x में करेंगे तो 4x प्लस का चिन्ह लगाया। 2 का गुणा 3y में करेंगे तो 6y बराबर 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16। इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब समीकरण 2 को इस समीकरण 3 के जस्ट नीचे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 4x प्लस 6y बराबर 7। इसे हम समीकरण 4 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो नीचे वाला समीकरण इसकी तीनों संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तीनों ही संख्याएं प्लस की हैं तो तीनों ही संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। ये माइनस की, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की। तो यहाँ पर ऊपर है प्लस के 4x, नीचे है माइनस के 4x, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर है प्लस के 6y, नीचे है माइनस के 6y, ये भी कट जाएंगे। तो बराबर के इस तरफ बचेगा 0 और बराबर के इस तरफ बचेगा 16 में से 7 घटा देंगे तो 9। तो यहाँ पर देखेंगे हम ना तो x बचा ना ही y बचा, दोनों कैंसिल हो गए। इस तरफ 0 आ गया, ना ही x बचा ना ही y बचा। तो यहाँ पर जब x का मान नहीं आया है तो y का मान कैसे आएगा? क्योंकि जब x का मान आता तो ये x का मान हम समीकरण 1 या 2 में x की जगह पर रखते थे तो y का मान आ जाता। लेकिन ना यहाँ पर x का मान आया हुआ है ना y का मान आएगा। तो यहाँ पर जो दोनों ही समीकरण दिए हुए हैं इन रैखिक समीकरण युग्मों के कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पर यही हमें लिख देना है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।